दाल मसूर या साबुत मसूर जो भी हो मज़ेदार बनते हैं। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंतहाई कम वक्त में और लजीज तो बनेंगे और जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आज हम बना रहे हैं जी साबुत मसूर की दाल। हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी वीडियो है और इसको स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जियानु खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो आज हम जी साबुत मसूर बनाने वाले हैं। सबसे पहले जी आप मसूर को ले लीजिएगा, अच्छी तरह से चुन के साफ करके रख लीजिएगा। उसके बाद जी आपने इसमें पानी ऐड करना है, अच्छी तरह से इनको डिप करके भिगो के आपने रख देना है। अगर तो आपका इरादा है वो लंच में बनाने का तो फिर जी आप फौरन नाश्ते के बाद ये काम कीजिएगा कि इनको भिगो के रख। दाल है, मसूर है, चना है, जो भी है, अगर आप उसको पहले भिगो के रखते हैं आधा घंटा घंटा पहले तो बड़ी अच्छी बन जाती है, जल्दी से नरम हो जाते हैं, गलाने का इतना कोई मसला नहीं होता। और प्रेशर कुकर में तो हरगिज़ भी कोई मसला नहीं है गलाने का। तो हमने जी इनको आधा घंटा पहले भिगो के रखा, फिर साफ सुथरा करके वॉश करके तो फिर हमने लहसुन और प्याज ऐड किया। तो आपने जी लहसुन ज्यादा मिकदार में थोड़ा सा ऐड करना है और प्याज ऐड करना है, टमाटर भी साथ ही ऐड कर देना है। और अगर आप चाहें तो सारे मसाले एक ही दफा ऐड करके मसूर के साथ 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दीजिएगा। तो हमने जस्ट हल्दी और नमक ऐड किया और फिर लहसुन प्याज ऐड किया और टमाटर ऐड किया। फिर हमने 15 मिनट तक इसको प्रेशर कुकर में रखा। 15 मिनट के बाद दाल मसूर जो है वो गल चुके थे, साबुत मसूर जो है। और फिर जी हमने इसके अंदर दूसरे मसाले जो है स्पाइसेस वो ऐड कर दिए। बाद में हमने लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और फिर अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो अभी काफी ज्यादा इसमें पानी है तो हमने अच्छी तरह से इसको पकाना है ताकि थोड़े थिक से हो जाए ये हमारे मसूर जो हैं। और अब हम जी इसमें ऐड कर चुके हैं हरी मिर्चें, कुटी हुई हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं इसमें। अगर आप चाहें तो साबुत हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसको पकाना है यहाँ तक कि ये थोड़े थिक से हो जाए। तो अब देखें पानी जो है वो खुश्क हो रहा है, तो ये थोड़े से गाढ़े जो है होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ज्यादा पतले आपने मसूर नहीं रखने कि वो सिर्फ पानी ही पानी लगे। तो इस तरह से इसके अंदर आपका जो लहसुन है प्याज है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए। क्योंकि जी आपके जब मसूर बनेंगे तो उनमें लहसुन और प्याज तैरता हुआ आपको अच्छा तो नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने अच्छी तरह से डोई को या चमचे को हला हला के इसके अंदर जो लहसुन और प्याज है उसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जब तक ये पक रहे हैं, इवन के ये पक चुके हैं, तो अब आ जाते हैं तड़के की तरफ जो कि इस हांडी की मसूर की जान है। इसके बिना आपके जो मसूर हैं वो बन ही नहीं सकते। तो हमने जस्ट लहसुन लिया है, उसको कूटा है और कूटे हुए लहसुन में हमने ऑयल को ऐड किया है और यहाँ पे इसको पकने के लिए रख दिया है। इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा, लहसुन का इस तरह से कलर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपने फ्लेम मीडियम कर देना है। जब आप इसका तड़का यूं लगाएं तो आपका जो ऑयल है वो उड़े नहीं। तो इस तरह से हमने लाइट सा जो फ्लेम था वो लो कर दिया था। तो ये लाइट सा ठंडा हो चुका था, ज्यादा ठंडा नहीं होने देना, बस इतना कि ये उड़े नहीं। और जब आप इसको मसूर में ऐड करें, तो गर्मियां हैं, गर्मियों में ये तरीका जरूर अपनाएं जब भी आप तड़का लगाएं किसी भी हांडी वगैरह को। बट तड़के का असल मजा तो वही है जो थर थर कांपे और थड़ा से लगे। लेकिन खैर एहतियात कीजिए, गर्मी में इस तरह से भी लगा सकते हैं, कोई स्वाद में जायके में कमी नहीं आएगी। मजीद मजेदार जायकेदार बनाने के लिए आपने बरीक कटा हुआ यहाँ पे हरा धनिया जो है वो ऐड कर देना है। और यूं काले मसूर जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अगर ये आपको आज का मसूर नामा पसंद आया है तो फिर अपने दोस्तों बेलियों यारों से जरूर इसको शेयर कीजिएगा, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और दोपहर के खाने में इंतहाई मजे के लगते हैं ये। बाद में चावलों को बॉयल करें या जीरे वाले चावल जो तड़के वाले होते हैं वो तैयार करें, या फिर जी खाली तंदूर की रोटी के साथ भी इनको सलाद के साथ आप नोश फरमा लें, तब भी ये बहुत जायकेदार होते हैं। गर्मी को भी आप इंजॉय कर सकते हैं, बट कैसे, भुट्टा खा के, छल्ली खा के। और छल्ली और भुट्टा दोनों सेम ही है। तो इस वीडियो के एंड पे आपका इंतजार करें हैं छल्ली और भुट्टा किस तरह से आप उनको खा सकते हैं, बना सकते हैं। हमें दें इजाजत, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।